अब हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के मैथ से पहले चैप्टर जिनका नाम है रेशनल नंबर्स। तो सबसे हम लोग पहले प्रयास करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर्स। तो देखिए, द नंबर्स of the form a by b, मतलब ऐसा नंबर जो इस रूप में होगा, मतलब a by b यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होगा। वेयर यहाँ पर होगा क्या कि a एंड जो b है, यहाँ पर a और जो b है आर वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए ना, इंटीजर, मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, इंटीजर होनी चाहिए। और साथ ही साथ एंड बी जो होगी नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर्स। मतलब ऐसा नंबर जो a बाई बी के रूप में हो, और a और b क्या होनी चाहिए, ये a और b इंटीजर होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो नीचे डिनोमिनेटर है वो जीरो कभी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा, तो देखिए, अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में हमारा होगा जैसे 5/8 ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर a मेरा 5 है, b मेरा 8 है, तो 5/8 जो दोनों 5 भी इंटीजर है 8 भी इंटीजर है, तो ये मेरा रेशनल नंबर है। आपका नेगेटिव भी ले सकते हैं क्योंकि इंटीजर मेरा नेगेटिव भी होता है, तो -3/14 लिखें जो कि ये भी मेरा रेशनल नंबर है। कोई 7/-15 लिख सकता है, ये भी मेरा क्या है, इंटीजर है। उसी प्रकार हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान के -6/-15 ले लिए, ये भी मेरा क्या है, इंटीजर है। मतलब रेशनल नंबर है। तो सारा इसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे, ये सभी के सभी क्या है, मेरा रेशनल नंबर है। और यदि हम रेशनल नंबर को बांटें तो रेशनल नंबर को फिर हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा होगा नेगेटिव रेशनल नंबर। तो किसे कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर और किसे कहते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर, आइए अब उसको समझते हैं। तो बात कर रहे थे पॉजिटिव रेशनल नंबर का। तो देखिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स किसे कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो समझते हैं। तो देखिए, ए रेशनल, ठीक है, ए रेशनल नंबर, मान के कोई एक रेशनल नंबर है तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेट टू बी पॉजिटिव। सेट टू बी पॉजिटिव कब, इफ, है ना, इट्स न्यूमरेटर यानी कि ए ऊपर में जो लिखे थे, एंड डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए, आर आइदर क्या होनी चाहिए, आइदर बोथ पॉजिटिव, दोनों का दोनों यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और दोनों का दोनों क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो ऐसी स्थिति में जो भी रेशनल नंबर होंगे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, इसकी एग्जाम्पल में देखिए आपका 5/7, इसमें गौर से देखिए, ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर देखिए दोनों का दोनों मेरा क्या है, पॉजिटिव है, इस वजह से ये मेरा क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो -2/-3, देखिए यहाँ दोनों का दोनों क्या है, न्यूमरेटर भी नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। तो यहाँ साफ साफ डिफिनेशन में लिखा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाते हैं, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। देखिए अब आपका नेगेटिव रेशनल नंबर, कि नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होता है, किसे कहेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो देखिए ए रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर इज सेड, उसे क्या कहेंगे, सेड टू बी नेगेटिव, उसे नेगेटिव कहेंगे कब, इफ, है ना, इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर क्या होगी, आर ऑफ अपोजिट साइन। यह बहुत ही सिंपल है समझना कि ऐसे रेशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उनमें से अलग अलग साइन के होंगे। हो सकता है ऊपर में मेरा नेगेटिव हो मगर नीचे क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा, या नीचे नेगेटिव हो ऊपर मेरा पॉजिटिव हो, मतलब दोनों में साइन अलग अलग रहेगी। तो ऐसे स्थिति में जो रेशनल नंबर होगी उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर एग्जाम्पल को समझें तो देखिए, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे -4/9, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो ये मेरा क्या हुआ, नेगेटिव रेशनल नंबर। इस तरह हम 5/-12 भी ले सकते हैं, ये भी क्या है मेरा नेगेटिव रेशनल नंबर। तो अभी हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर्स को दो ग्रुप में होता है, नेगेटिव रेशनल भी एक है और दूसरा क्या पहले पढ़ चुके थे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब हम लोग रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आते हैं। अगर हम रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए पहली प्रॉपर्टी में बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट में देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट हमें क्या बताता है। तो देखिए इफ A/B is a रेशनल नंबर, अगर मान लेते हैं कि A/B क्या है, एक रेशनल नंबर है, A/B क्या है, रेशनल नंबर है, एंड और M जो है एक नॉन जीरो, क्या है वो, एक नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ के कोई दूसरा आपका इंटीजर है। देन तब हम क्या देखने को मिलता है, देखिए ध्यान से, ए और बी, A/B जो है एक रेशनल नंबर है और M कोई एक नॉन जीरो इंटीजर है, तब हमें क्या देखने मिलता है कि अगर ये जो पहले जो मेरा रेशनल नंबर था और इस रेशनल नंबर में क्या करते हैं, यदि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम यही नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपस में बराबर होता है। ठीक है, मतलब A/B और रेशनल नंबर को यदि हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नॉन जीरो से था, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे इसका। तो इनको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मतलब इसका A/B जो रेशनल नंबर है और अभी जो M से मल्टीप्लाई किए इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो मुझे एक नया रेशनल नंबर प्राप्त हुआ। जैसे देखिए A/B है, इसको नॉन जीरो M से मल्टीप्लाई किए तो ये जो बना ये एक नया रेशनल नंबर है, मगर ये किसके इक्विवेलेंट होगा, न पहले का जो शुरू में मेरा रेशनल नंबर दिया हुआ था। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से अच्छा से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग इसको समझने चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताना चाहता है। तो गौर से देखिए, मान के मेरे पास -3/4 है जो कि रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, या इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से,
तो इसकी जो ये जो वैल्यू होगी ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर होगी, और ये दोनों क्या होगा आपस में इक्विवेलेंट, समतुल्य होगा। या कोई कहेगा सर हम -3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो ये सभी क्या होगा आपस में बराबर होंगे, और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है इक्विवेलेंट। सिर्फ बहुत सारे ले सकते हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है, सच रेशनल नंबर, सच रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड, इन्हें कही जाती है, क्या कही जाती है न, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेशनल, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। मतलब यहाँ से पर हमें एक चीज़ सीखने को मिला, अगर प्रश्न में दिया रहेगा कि कोई एक रेशनल नंबर है और पूछेगा कि उसका आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए, तो क्या करेंगे, किसी नॉन जीरो से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पहले जो क्वेश्चन में जो इंटीजर रेशनल नंबर जो दी होती है उसके समतुल्य, उसके इक्विवेलेंट मुझे एक नया रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो ये तो हम लोग का पहला प्रॉपर्टी रेशनल नंबर से। अब हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर के दूसरे प्रॉपर्टी में। तो देखिए रेशनल नंबर का दूसरा प्रॉपर्टी में क्या कहता है, इफ ए बाय बी इज ए रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि ए बाय बी क्या है, एक रेशनल नंबर है, एंड और एम जो है, एम इज ए कॉमन डिविजर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि m यहाँ न्यूमरेटर में कोई नंबर है उसको डिवाइड कर देता है, और m इसको भी डिवाइड कर देता है। मतलब m न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। कॉमन डिविजर ऑफ किसका न, a का एंड b, दोनों का कॉमन डिविजर कौन है न, m है। देन तब हमें क्या मिलेगा देखने को, तब कह सकते हैं कि a बाय b इक्वल टू क्या होगा न, a बाय b इक्वल टू होगा a, इसको जो डिवाइड किए उसके बराबर होगा। इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो देखिए जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लेके चलें, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, अगर मान के मेरा एक रेशनल नंबर है 32/40, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो गौर से देखिएगा -32/40, देखिए गौर से देखेंगे तो ये 8 से देखिए डिवाइड हो जाता है, तो यह कॉमन डिवीजन, यानी यहाँ m की वैल्यू कितनी होगी, तब यहाँ m इक्वल टू 8 है। तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं, डिवाइड होने के बाद कितना आएगा -4/5, ठीक है। तो यहाँ सीखने को ये मिला कि अगर कोई रेशनल नंबर है और उसे किसी इन दोनों के कॉमन से डिवाइड करते हैं, तो हमें एक नया रेशनल नंबर आता है जो दोनों आपस में ये बराबर होता है। तो हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब समझेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, ठीक है। एक रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो देखिए ए रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर जिसे हम लोग क्या कहते हैं ना, a बाय b is said to be in standard form। मतलब कोई एक रेशनल नंबर है a बाय b, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहेंगे, कब कहेंगे ना, इफ a एंड b, a और जो b है वो दोनों क्या होना चाहिए, वो इंटीजर तो है,
इंटीजर्स हैं, और इनमें क्या होगा, इन दोनों में किस मतलब कोई भी कॉमन डिवीज़र नहीं होगा, कोई भी कॉमन डिवीज़र नहीं होगा अदर देन 1। मतलब ये दोनों सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। और सबसे बड़ी वाली बात कि यहाँ बोलेंगे एंड जो डिनोमिनेटर है यानी बी जो है, बी इज पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हम समझाना चाहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो गौर से देखिए, एग्जाम्पल पहले समझाते हैं तब आपको ये समझा देंगे, बहुत सिंपल आ जाएगा समझने में। जैसे मान के हम लेते हैं 4/5। जरा सोचिए कि 4/5 मेरा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए ए और बी के रूप में है। अब आप सोचिए कि 1 के सिवा कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं है। 1 के सिवा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे। और साथ ही साथ देखिए ये तो मेरा पॉजिटिव है, तो ये जो है 4/5 ये मेरा स्टैंडर्ड रूप में, यानी कि ये मेरा रेशनल नंबर जो है वो स्टैंडर्ड रूप में है। इसके थोड़ा अपोजिट लेते हैं, जैसे मान के हम यहाँ 10 लिए और यहाँ पर 12 लिए। तो गौर से देखिए, ये तो रेशनल नंबर है, मानता हूँ कि ये रेशनल नंबर है, मगर ये स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 उन दोनों का डिविज़र है। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा ना, यहाँ पर आपका 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा। अब देखिए ये डिवाइड नहीं है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड रूप में है ये। तो ये रेशनल नंबर 5/6 जो है वो स्टैंडर्ड रूप में है, मगर 10/12 ये रेशनल नंबर है, मगर ये स्टैंडर्ड रूप में नहीं है। अब हम लोग रेशनल नंबर से और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो अब दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखिए इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या नाम है? क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए ये हमारा ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कहता है, इसका प्रॉपर्टी कहता है कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स, अगर हम 2 रेशनल नंबर को जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। बहुत ही सिंपल है ये प्रॉपर्टी। देखिए क्या कहना चाहता है, अगर 2 रेशनल नंबर लिए हैं और 2 रेशनल नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो उसे जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। अगर इसको सिंपल में समझें तो देखिए क्या कहना चाहता है कि मान लेते हैं इफ ए एंड बी एक रेशनल नंबर, ठीक है, देखिए ए बाय बी क्या है, एक रेशनल नंबर है, एंड सी बाय डी एक दूसरा रेशनल नंबर है। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, ये क्या है, ये पहले बात लिख लेते हैं, आर 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या है, दोनों रेशनल नंबर्स है। तब हमारी जो प्रॉपर्टी जो कहती है, तो क्या कहता है उसके अनुसार, तब देन क्या होगा न, ए बाय बी प्लस सी बाय डी जो होगा वो क्या होगा, इज ऑल्सो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। मतलब 2 रेशनल नंबर का जो सम आता है वो भी रेशनल नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, जैसे मान लेते हैं कि 1/3 एंड 3/4 हमारा 2 रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यदि इसको एग्जाम्पल से लेंगे तो हमें और आसानी से समझने में मिलेगा। तो देखिए 1/3 एंड 3/4 जो है हमारा 2 रेशनल नंबर है, तब देखिए क्या होगा, तो 1/3 प्लस 3/4, तो क्या होगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 12 हो गया, तो कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया, तो कितना है हम लोग का 13/12, जो कि एक क्या है, ये भी मेरा एक रेशनल
नंबर है। तो यहाँ एक चीज़ सीखने को मिला, जो पहले मेरा एक रेशनल नंबर था, यह भी एक रेशनल नंबर है, उसको सम किए तो क्या आया, रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है कि यदि हम दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग अब नेगेटिव से भी ले लेते हैं। तो देखिए -2/3 प्लस 4/5, तो क्या होगा, देखिए एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पर कितना होगा ना, -10, और यहाँ पर कितना आएगा ना, यहाँ पर 12, तो कितना आएगा यहाँ पर देखिए, चूँकि ये प्लस माइनस घट जाएगी तो कितना होगा 2/15। देखिए तो यहाँ पर ये पहले मेरा रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर है, तो देखिए ये भी मेरा क्या आया है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी देखिए मेरा a/b है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता था कि यदि कोई दो रेशनल नंबर है तो उनका सम भी होगा, वो क्या होगा, मेरा एक रेशनल नंबर होता है। अब हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर से जुड़ा हुआ दूसरा प्रॉपर्टी, जिसका नाम है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, तो यहाँ पर जो दो रेशनल हम लोग जो लेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ को चेक करने के लिए, इसे भी हम लोग एडिशन में लेके चलेंगे। फिर आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ, तो वो हम लोग वहाँ मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ अभी किस पर रखेंगे, एडिशन में रह के बात करेंगे। तो देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ हमें क्या कहता है, तो गौर से देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में। टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर लिए हैं, ठीक है, कैन बी एडेड, दो रेशनल नंबर को जोड़ा जा सकता है, ठीक है, इन एनी ऑर्डर। देखिए समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या कहता है कॉम्यूटेटिव लॉ, कि दो रेशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, मतलब कि एक रेशनल नंबर को आगे, दूसरे रेशनल नंबर को पीछे, या जो पीछे में जिसको लिखे थे उसको आगे लिखेंगे और आगे वाले को पीछे लिखेंगे, तो जोड़ेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेशनल नंबर, जिसे इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए मान के ए और बी कोई रेशनल नंबर है, उसको जोड़ते हैं c/d कोई रेशनल नंबर है, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट देखिए, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, पहले इसको लिखते हैं c/d, फिर लिखेंगे a/b, तो इसका भी वही रिजल्ट आएगा। तो कॉम्यूटेटिव लॉ यही कहता है कि अगर दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे तो वही रेशनल नंबर आएगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए मान के हमारे पास दो रेशनल नंबर लेते हैं, एक लेते हैं 1/2 और उसको दूसरा रेशनल नंबर 3/4 से प्लस करते हैं, तो कितना आएगा, देखिए इसका एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो गया आपका 3, तो कितना हो गया 5/4। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। तो जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या होगा, गौर से देखिएगा, 3/4 प्लस 1/2, तो यहाँ देखिए 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो क्या आएगा हम लोग का, फिर से देखिए 5/4 आया, देखिए सेम रिजल्ट आया कि नहीं, देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब आप रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं तो एक ही आएगा, सेम रेशनल नंबर आएगा, इसे ही कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। अब हम लोग रेशनल नंबर के और भी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसको आप एसोसिएटिव लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये क्या कहता है, इसमें कहता है क्या, देखिए लॉ क्या कहता है कि while adding 3
रेशनल, नंबर्स। इसमें अगर आप 3 रेशनल नंबर को आप जोड़ते हैं तो क्या कर सकते हैं आप ने, दे कैन बी ग्रुप्ड, ठीक है, आप उसको ग्रुप्ड कर सकते हैं इन एनी ऑर्डर। मतलब देखिए ये लॉ क्या कहता है कि अगर आप 3 रेशनल नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो आप किसी को भी आप पहले लेके जोड़ सकते हैं, मतलब ग्रुप किसी को भी आप बना सकते हैं। जिसे समझाने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए, फॉर एनी 3 रेशनल नंबर, चलिए मान के हम 3 रेशनल नंबर लेते हैं, 3 रेशनल नंबर ले रहे हैं। क्या क्या ले रहे हैं देखिए ध्यान से। एक लेते हैं a बाई बी, ठीक है। दूसरा लेते हैं चलिए c बाई डी, एंड तीसरा जो लेते हैं वो चलिए e बाई एफ लिए। तो क्या होगा, मान के हमारे पास ये 3 रेशनल नंबर है। तो अगर हम मान के पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि a बाई बी प्लस सी बाई डी, इसको पहले हम ग्रुप किए, फिर इसके बाद जो रिजल्ट जो आया उसको जोड़ते हैं तीसरे वाले रेशनल नंबर से। तो इन सबका जो रिजल्ट आएगा ना, अब हम इसको करेंगे जैसे कि पहले हम इन दोनों को ग्रुप किए। देखिए इसमें क्या किए थे, देखिए ध्यान से, पहले हमने पहले दोनों को ग्रुप किए थे फिर इसको जोड़े थे। पर इसमें क्या करते हैं, अब पीछे वाले जो 2 को लिए थे उसको पहले ग्रुप किए, जोड़े, फिर आगे वाले से जोड़े, तो दोनों का रिजल्ट एक ही आता है। मतलब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास 3 रेशनल नंबर है तो किसी को भी आप पहले ग्रुपिंग करके जोड़ सकते हैं, तो आपका समान रेशनल नंबर आएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में है, चलिए हम ले लेते हैं कि -2/3 एक रेशनल नंबर है, 5/7 दूसरा रेशनल नंबर लिए, एंड 1/6 दूसरा रेशनल नंबर लिए। देन तब हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, दोनों को अलग अलग ग्रुपिंग करते हैं। पहले हम ये दोनों को लिए, तो -2/3 प्लस 5/7, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 1/6 को जोड़ते हैं। चूँकि एक छोटी ब्रैकेट दे चुके हैं तो यहाँ पर हम मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का काम करेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा ना, यहाँ पर 21 एलसीएम होगा, यहाँ पर माइनस कितना होगा ना 14 प्लस, और यहाँ पर 15, ठीक है। इसको बंद करते हैं और यहाँ बगल में कितना है ना 1/6। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर इसका घट जाएगा तो 1/21 और यहाँ पर 1/6। अब इसको छोटी ब्रैकेट में कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो आपका आ गया 42 एलसीएम में, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, तो कितना आएगा ना 9/42। चलिए इसका रिजल्ट किए ऐसा, मतलब पहले ये दोनों को ग्रुपिंग किए फिर इसको जोड़े तो कितना आया 9/42। चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसका ग्रुपिंग बदलते हैं। अभी दोनों को पहले लेते हैं। देखिए पहले लिए 5/7 प्लस 1/6, उसके बाद ग्रुपिंग कर रहे हैं -2/3 को। तो गौर से देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले एलसीएम इसका लेंगे तो 42 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 30 और यहाँ पर हो गया आपका 7, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस या माइनस यहाँ लिख देते हैं 3/2, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 37/42 माइनस 2/3। अब फिर से इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम हमारा यहाँ पर आएगा 42, तो यहाँ पर हो गया 37 माइनस, और यहाँ पर कितना होगा, एलसीएम करेंगे तो हमारा आएगा 28, ठीक है।
तो कितना आया, इसका भी आपका आया 9/42। तो आप देख सकते हैं दोनों का जो रिजल्ट रेशनल नंबर समान आया। मतलब आप किसी भी ऑर्डर में आप जोड़ सकते हैं तो आपका सेम रेशनल नंबर आएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ चाहें तो काट भी सकते हैं कॉमन डिवीज़र से। तो देखिए हम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, तो हम लोग का यहाँ आएगा 3/14। इसी प्रकार इसका भी वही आएगा 3/14, जो मेरा ये स्टैंडर्ड रूप है। ठीक है। अब हम लोग रेशनल नंबर से अन्य प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे जिसका नाम है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए इसमें क्या सीखने को मिलता है। देखिए 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 इज ए रेशनल नंबर। जी हाँ, सबसे पहले बताना चाहूंगा 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सच दैट, ठीक है, द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 0। मतलब हम लोग क्या करते हैं, दो रेशनल नंबर को जोड़ना चाहते हैं। एक कोई रेशनल नंबर मगर दूसरा वाला क्या है, 0 है। तो उसका जो रिजल्ट आएगा इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। देखिए मतलब बताना क्या चाहता है ये प्रॉपर्टी, कोई एक रेशनल नंबर है और उसे 0 से जोड़ते हैं। 0 जो खुद एक रेशनल नंबर है, तो जोड़ने पर क्या होगा, जो रेशनल नंबर लिए थे वही घूम के आ जाता है। मतलब इसको बोल सकते हैं तब 10, देखिए कि a/b हमारा कोई एक रेशनल नंबर है, उसको हम 0 रेशनल नंबर से जोड़ रहे हैं। किससे, 0 से। ठीक है। या हो सकता है पहले 0 लिए फिर आप a/b के रूप में जोड़ेंगे, तो जो हमारा रेशनल नंबर है वही घूम के आता है। ठीक है। आप कोई भी रेशनल नंबर लीजिए, अगर उसे प्लस करेंगे तो वही रेशनल नंबर आएगा जो रेशनल नंबर दिया गया था। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव, 0 को क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल्स। चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कोई एक रेशनल नंबर है हम लोग के सामने, मान के 3/5। तो देखिए, तो 3/5 में अगर आप 0 को जोड़ते हैं तो 3/5 आएगा। या इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, पहले 0 लिए फिर 3/5 लिए, तो क्या आएगा हमारा, फिर से वही आएगा। देखिए